जय हिंद। और चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है खनिज। आज हम बात करेंगे खनिज क्या होता है, इसके गुण क्या क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन एग्जाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो भैया जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उसे इतना ही कहना चाहूँगा, बस वीडियो को अंत तक देखना। विधिवत नोट्स बनवाऊँगा और शानदार तरीके से समझाऊँगा। काफ़ी ईजी टॉपिक है, आपको बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। चलिए बात करते हैं खनिज पर। हम यहाँ समझते हैं कि खनिज शब्द का आखिर अर्थ क्या होता है। तो देखिए, ये जो खनिज जो है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है, खनि और ज, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खनन से उत्पन्न। अब भाई साहब, खनन से हम क्या उत्पन्न करेंगे? रासायनिक पदार्थ प्राप्त करेंगे। तो खनिज क्या है? तो वे रासायनिक पदार्थ जिसे हम खनन से उत्पन्न करते हैं, खनन से प्राप्त करते हैं। सिंपली समझ में आया? लेकिन हम जो रासायनिक पदार्थ हम खनन से प्राप्त करेंगे, वो कहाँ से करेंगे? प्रकृति में पृथ्वी तल से प्राप्त करेंगे ना भैया। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि प्रकृति में पृथ्वी तल में उपस्थित वे रासायनिक पदार्थ जिसे खनन द्वारा प्राप्त करते हैं, खनिज कहलाते हैं। है ना ईजी? कहीं कोई रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए, इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिख के रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, प्रकृति में पृथ्वी तल में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जिन्हें खनन से प्राप्त करते हैं, खनिज कहते हैं। यहाँ तक तो आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा और खनिज की परिभाषा भी आपको याद हो गई होगी। चलिए, अब आप ही बताओ कि खनिज में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम जो है खनन से प्राप्त करते हैं। सिंपल है, टीन है, चूना पत्थर है, कोयला पेट्रोलियम तो प्रत्यक्ष उदाहरण है, आप जानते ही हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, चांदी है, सोना है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। ये चीज़ें आपको लिखना है। जैसे आपको पूछता है कि खनिज क्या है, तो आप परिभाषा लिखिए और 2-3 एग्जाम्पल उसमें जरूर इंक्लूड कीजिए ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। तो ये रहे दोस्तों खनिज के परिभाषा। चलिए दोस्तों, यहाँ हम बात करते हैं कि खनिज में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला गुण है क्रिस्टली रूप। मतलब खनिज में जो होते हैं क्रिस्टली गुण पाए जाते हैं। ठीक है, कठोरता का गुण पाया जाता है। तीसरा है विशिष्ट घनत्व। ठीक है, और चौथा है रंग, मतलब इसमें रंगों के गुण पाए जाते हैं। ये चीज़ याद रखना। और खनिज जो होता है चमकीला होते हैं या इसमें चमक के गुण पाए जाते हैं। तो ये कुछ गुण है जिसको आपको ऐसे ध्यान में रखना है, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे खनिज के प्रकार पर। चलिए दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, खनिज के प्रकार। तो देखिए, खनिज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला इसका प्रकार है धात्विक खनिज, दूसरा होता है अधात्विक खनिज, तीसरा होता है ऊर्जा खनिज। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं धात्विक खनिज के बारे में। ठीक है, धात्विक सीधा सा अर्थ है धातु। ठीक है, तो ऐसा खनिज पदार्थ जिनमें धातु का अंश विद्यमान होता है, धातु का अंश पाया जाता है, धातु उपस्थित होता है, उसे धात्विक खनिज कहते हैं। जिसमें धातु का अंश विद्यमान नहीं रहता, जिसमें धातु अनुपस्थित रहता है, उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। तो ऊर्जा खनिज ऐसा खनिज इसके उपयोग से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है या जिसके उपयोग से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसे ऊर्जा खनिज कहते हैं। है ना ईजी? काफ़ी ईजी है दोस्तों। चलिए यहाँ हेडिंग डालिएगा धात्विक खनिज पर और लिखिए इसका डेफिनेशन। ठीक है, ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें धातु का अंश विद्यमान होता है, धात्विक खनिज कहलाते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा क्रोमियम। चलिए एक बार और बोल देता हूं, ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें धातु का अंश विद्यमान होता है, धात्विक खनिज कहलाते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा दोस्तों क्रोमियम, निकिल, तांबा, जिंक, सीसा आदि। धात्विक खनिज क्लियर हो गया। बात करते हैं अधात्विक खनिज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन में लिखिएगा अधात्विक खनिज के बारे में, ऐसे खनिज पदार्थ लिखिएगा, ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें धातुओं का अंश बिल्कुल नहीं पाया जाता, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें धातुओं का अंश बिल्कुल नहीं पाया जाता, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। और एग्जाम्पल में लिखिए दोस्तों कोयला, ग्रेफाइट, अभ्रक और पेट्रोलियम। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आप डेफिनेशन लिखिए ऊर्जा खनिज के बारे में। लिखिए जिन खनिजों के उपयोग से, लिखिएगा ध्यान से, जिन खनिजों के उपयोग से ऊर्जा अर्थात शक्ति प्राप्त होती है, उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? एक बार और बोल देता हूँ, जिन खनिजों के उपयोग से ऊर्जा अर्थात शक्ति प्राप्त होती है, उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, थोरियम, यूरेनियम, बेरिलियम, ग्रेफाइट आदि। ये इसके एग्जाम्पल हैं, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों इन तीनों खनिजों की परिभाषा आपने शानदार तरीके से लिख लिए होंगे। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो धात्विक खनिज जो होते हैं, इनके भी प्रकार होते हैं।
ठीक है, इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए धात्विक खनिज 3 प्रकार के होते हैं, लौह धात्विक खनिज, अलौह धात्विक खनिज, बहुमूल्य धात्विक खनिज। मैंने यहाँ धात्विक नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं लौह धात्विक खनिज की। काफ़ी ईजी है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बहुत ही ईजी डेफिनेशन है, शानदार तरीके से याद हो जाएगा। लौह मतलब आप क्या समझते हो, सिंपल है, लोहा। तो ऐसे धात्विक खनिज जिनमें लोहा उपस्थित होते हैं, लोहे का अंश पाया जाता है, ठीक है, उसे लौह धात्विक खनिज कहते हैं। अलौह धात्विक खनिज ऐसा धात्विक खनिज जिसमें लोहा अनुपस्थित होता है, लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, उसे अलौह धात्विक खनिज कहते हैं। बहुमूल्य धात्विक खनिज ऐसे धात्विक खनिज जो बहुमूल्य होते हैं, अर्थात कीमती होते हैं, उसे बहुमूल्य धात्विक खनिज कहते हैं। चलिए हेडिंग डालिए दोस्तों और लिखिए, जिन धात्विक खनिजों में लोहे अर्थात आयरन, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, जिन धात्विक खनिजों में लोहे अर्थात आयरन का अंश अधिक पाया जाता है, उन्हें लौह धात्विक खनिज कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखिए, लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, बॉक्साइड, बोरान, निकिल, क्रोमियम, पाइराइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आदि लिख दीजिए, यहाँ तक क्लियर है। चलिए दूसरा प्रकार है इसका अलौह धात्विक खनिज। इसमें डेफिनेशन लिखिए, जिन धात्विक खनिजों में लोहे अर्थात आयरन का अंश कम या बिल्कुल नहीं होता, उन्हें अलौह धात्विक खनिज कहते हैं। एक बार और बोल देता हूँ, जिन धात्विक खनिजों में लोहे आयरन का अंश कम या बिल्कुल नहीं होता है, उन्हें अलौह धात्विक खनिज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में लिखिए, सीसा, जस्ता, तांबा, लेड, बॉक्साइड, जिंक, कापर और टीन आदि। यहाँ तक क्लियर है। और लिखिए तीसरा प्रकार है इसका बहुमूल्य धात्विक खनिज। तो ऐसे धात्विक खनिज जो बहुमूल्य होते हैं, बहुमूल्य धात्विक खनिज कहलाते हैं। अब फटाफट इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, सोना, चांदी, प्लेटिनम, पैलेनियम। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों एग्जाम्पल आप शानदार तरीके से लिख लिए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अधात्विक खनिज के प्रकार के बारे में। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक खनिज और दूसरा होता है अकार्बनिक खनिज। तो कार्बनिक खनिज में आप सिंपल याद रखना एक वर्ड, जीवाश्म। तो ऐसे खनिज जिनमें जीवाश्म पाया जाता है उसे कार्बनिक खनिज कहते हैं, और जिनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता उसे अकार्बनिक खनिज कहते हैं। तो फटाफट हेडिंग डालिए कार्बनिक खनिज का और लिखिए, ऐसे खनिज जिनमें जीवाश्म होता है, लिखिए ऐसे खनिज जिनमें जीवाश्म होता है उन्हें कार्बनिक खनिज कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा, कोयला और पेट्रोलियम। फटाफट दूसरा हेडिंग डालिए अकार्बनिक खनिज का और लिखिए, ऐसे खनिज जिनमें जीवाश्म नहीं होता उन्हें अकार्बनिक खनिज कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख लो, अवरक, ग्रेफाइट। अब हम बात करते हैं दोस्तों ऊर्जा खनिज के प्रकार के बारे में। तो देखिए ऊर्जा खनिज के 2 प्रकार होते हैं, ईंधन खनिज और अणुशक्ति खनिज। देखिए ईंधन खनिज का मतलब है सिंपल, ऐसे खनिज जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ईंधन खनिज कहलाते हैं। और अणुशक्ति खनिज ऐसे खनिज जिसका परमाणु ऊर्जा के निर्माण में सहायक होते हैं, अणुशक्ति खनिज कहलाते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट हेडिंग डालिए ईंधन खनिज का और लिखिए, ऐसे खनिज जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं ईंधन खनिज कहलाते हैं। ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। एक बार और बोल देता हूँ, ऐसे खनिज जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं ईंधन खनिज कहलाते हैं। ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। उदाहरण लिखिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। दूसरा है अणुशक्ति खनिज। हेडिंग डालिए और लिखिए, ये आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। ये परमाणु ऊर्जा के निर्माण में सहायक होते हैं। उदाहरण है यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। आशा करता हूँ दोस्तों ये खनिज के प्रकार और इन प्रकारों के भी प्रकार आपको शानदार तरीके से याद हो गए होंगे और शानदार तरीके से नोट भी कर लिए होंगे, आशा करता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं खनिज की विशेषताओं के बारे में। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा खनिज की विशेषताओं पर, ठीक है, कि आखिर खनिज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए सबसे पहली विशेषता है इसकी, खनिज अधिकतर भूगर्भ में ही पाए जाते हैं, मतलब भूमि के अंदर, जमीन के निचले तल में। ठीक है, दूसरा है खनिज पदार्थों की भंडार निश्चित है और वे अनव्यवकरणीय है। तीसरा इसकी विशेषताएं हैं, खनिजों से निर्मित वस्तुएं मजबूत और टिकाऊ होते हैं। ये तो 100% है। ठीक है, खनिजों से निर्मित वस्तुएं मजबूत और टिकाऊ होते हैं। और चौथा इसका विशेषता है दोस्तों, लगातार खनिजों का दोहन होते रहने से खाने अधिक गहरी होती जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।